नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अपने बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार के लोग अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो जनाब वो कमाल करते हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं अभिनव ठाकुर से। देखिए, जितनी चर्चा में अभिनव ठाकुर की फिल्म लिपस्टिक बॉयज है, उतनी ही दिलचस्प अभिनव की कहानी भी है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अभिनव। थैंक यू सो मच मैम, जी आपका जी। भी सबसे पहले जो कीमती टाइम दे रहे हो आप मुझे। जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बेसिकली मैं बिहार बेगूसराय बखरी बाजार का रहने वाला हूँ। हम्म। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है समस्तीपुर में हुई है, आदर्श विद्या निकेतन में। एंड कुछ फैमिली में इस तरह से कुछ हुआ 2004-05 में, जो कुछ फैमिली इश्यूज थे। इसके बाद मुझे नाना नानी ले गई बॉम्बे, वहीं में पला बढ़ा, वहीं पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और ग्रेजुएशन मुझे बैंकिंग का जॉब भी मिला, जहाँ पे मैंने किया भी अपने दबे हुए मन से। पर कहीं न कहीं वो दबे जॉब हुए मन मन से। से, अच्छा हाँ। जी। तो वो कहीं न कहीं जॉब जो था, मुझे शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या मैंने सही से नहीं किया। तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं सही से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिमाग में कुछ और भी चल रही थी। तो क्या करना, बस उसी के बाद शायद वो जो जर्नी था, उसी के दौरान मुझे लगा कि मुझे सिनेमा में इंटरेस्ट है। अच्छा, जी। तब आपको लगा कि आपको इंटरेस्ट सिनेमा सिनेमा में में, है। जी। अच्छा जी। तो सिनेमा के मैं काफी बुक्स पढ़ता था, हाँ मुझे हाँ। कोई नॉलेज नहीं था, ना ही बैकग्राउंड ठीक थे, है। क्योंकि मेरे जो मैटरनल फैमिली के बैकग्राउंड थे काफी बैंकिंग थे, फाइनेंशियल थी, कॉर्पोरेट जॉब वाले थे। जी। सो मैंने विकिपीडिया पे जाके सभी डायरेक्टर्स के फिल्म के बारे में, सभी हम्म डायरेक्टर के बायोग्राफी पढ़ता था, ऑटोबायोग्राफी उनकी, कभी कुछ बुक्स पढ़ लेते थे, कभी कुछ फिल्में हम्म। देखता था। तो एक जब आप लोग बिहार से गए उस वक्त आपकी उम्र क्या हुई होगी? उस टाइम उम्र जो थी मेरी, आई थिंक मैं 14 साल का रहा होगा, 14। 14 साल के थे जी तब जी आप। जी जी। देखिए, आपको बता दें कि जितना स्ट्रोंग अभी आपको अभिनव दिखाई दे रहे हैं बाहर से, उतने ही कमजोर वो अंदर से भी हैं और आज भी अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं अभिनव। अभिनव, हम आपसे जानना चाहेंगे जी। कि माता का निधन कैसे हुआ था? कुछ फैमिली इश्यूज थे, और बड़ा ही निधन जो हुआ था अब नॉर्मल तरीके से हुआ था। अब नॉर्मल तरीके जी, से, यस। मिस्टीरियस वे में? मिस्टीरियस में डेथ है, जी जो जी जी। सब जानते हैं कैसे हुए थे, तो वो चीजें तो। कैसे हुआ था हम आपसे जानना चाहेंगे, इफ यू आर जी। कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल हूँ। देखिए, जी। जो सोसाइटी में होती है वुमेन्स के साथ, वो शायद मेरी माँ के साथ कहीं न कहीं हुआ था। क्या? लाइक फैमिलीज इश्यूज थे, माय फादर वाज नॉट गुड विथ माय मॉम, है ना? तो और चीजें थी, तो काफी सारी चीजें जो थी पिता छुपाई। माता जी के साथ सही व्यवहार व्यवहार नहीं नहीं थे, करते नहीं थे। थे, नहीं थे, नहीं थे। जी। और कहीं न कहीं हम लोग जो थे, मैं जो था बेसिकली मेरे माँ के साथ बहुत ही अटैच था कहीं न कहीं। कितने और भाई बहन थे आप लोग? मेरा एक भाई है और एक बहन भी है अच्छा। ना? तो हम लोग काफ़ी अटैच थे उसके दौरान। हम्म। पर जो था, मैं बहुत लाडला था, घर का बड़ा था, तो हम्म। मेरी नानी का मैं बहुत लाडला था, नानी बहुत प्यार करती थी, जब मामा के साइड से सब, तो वो लोग कहीं न कहीं बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। तो उन्हीं की वजह से तो एक सब अबनॉर्मल डेथ हुई, तो एक माँ भी चाहेगी जो यार इसको ले जाते शायद कुछ करे ये लाइफ में, तो मुझे बाहर ले गया गया, तो वो तो कमी कहीं नानी मतलब को। निधन फिर हुआ कैसे अभिनव? नींद उन्होंने सुसाइड की थी बेसिकली। माता जी ने? माता जी ने सुसाइड की थी। और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम उम्र जो थी वो हार्डली 14-15 साल हुई रहेगी। अच्छा। हाँ। बहन की उम्र क्या थी, छोटे भाई की उम्र क्या उस टाइम थी? छोटे भाई की उम्र जो थी सबसे 10। बड़े आप ही हैं? हाँ, नहीं नहीं, मेरी सिस्टर है जिनका मैरिज हो गया है। जी जी। एंड शी इज वेरी हम्म। हैप्पी विद। तो वो हम्म है, तो उनकी उम्र जो थी अराउंड 18, हमारा 2-2.5 साल का गैप है सब में, तो और हम्म। छोटा भाई था। तो उस टाइम मैं बताऊँ, उस टाइम मैं बॉम्बे में छुट्टी पे गया था बेसिकली। अच्छा, आप बॉम्बे में बॉम्बे थे, थे छुट्टी पे गया था और मुझे। वहां आपको खबर मिली? खबर मिली, नाना नानी को सब बताया, तो फिर मैं आया, तो फिर हम्म उस टाइम सिलसिला फिर बॉम्बे ही चला गया था बेसिकली। सो ये हम्म। चीजें थी कहीं कहीं है। हम्म। और उस टाइम से शायद मैं लाइफ में लोनली रहने लगा, तो आप मेरी सारे फिल्मों देखिए, कहीं ना कहीं एक जो फैमिली का होता है ना, मेरा ज्यादा किसी के साथ कनेक्टिंग नहीं हुआ। फैमिली में कब आखिरी बार पिता से मुलाकात हुई थी, बात हुई आखिरी थी? बात जो है, लास्ट जो मैं आखिरी हम्म बार मिला हूँ, 8-9 साल हो जाती, बातें तो होती, पर मैं अभी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ बेसिकली। वो हम्म कभी हर टाइम वो पास्ट दिख जाता, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट किसी फैमिली किसी मेंबर में रहता ही नहीं हूँ मैं। तो ज्यादा मैं फैमिली से कनेक्टेड ही हूँ, लास्ट 14-15 से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ किसी भी फैमिली मैन से। कनेक्टेड नहीं है नहीं आप? नहीं, मैं किसी भी फैमिली से नाना कनेक्टेड। नानी आपको बॉम्बे लेकर हाँ, चले गए नाना थे? नानी बॉम्बे ले गए, दो 2009 था जब मेरी हम्म नानी की डेथ हो गई, तो वहां हम्म से मैं फिर डिसाइड किया, जब अकेले ही रहना है, हम्म काफी अकेले हो गया, तो फिर हम्म
2010-11 से मैंने जॉब किया, जैसे बताया 2012 में वहीं स्ट्राइक हुआ, मैं गलत लाइन में हूँ। तो छोटे मामा ने बहुत मदद की और उन्होंने घर पे बोला नहीं कि अभिनव करना क्या चाहता है, तो जी। कहीं न कहीं उन्होंने काफी मदद किया। अच्छा अभिनव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एमबीए में भी एडमिशन लिया था? एग्जैक्टली, एमबीए तो में। फिर समय का जो पहिया है वो कैसे कैसे घूमा और कैसे कैसे एमबीए की पढ़ाई करते करते रह गए अभिनव ठाकुर, क्या हो गया जी था? ऐसा है ना, मैं हाँ। मुझे ना उस टाइम नानी ने बाइक दिया था मामा के पैसों से। अच्छा जी। बाइक का बहुत शौक था, नानी चाहती हम्म। थी मैं भी बाइक चलाऊं। हमने बाइक भी लिया था और उस टाइम ऐसा था, जब तू जॉब कर रहा है बाइक तो दे दिया, तुझे वो इंटरेस्ट भरना है जो होता है, बिल्कुल लाइक जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मैं। हाँ हाँ। तो अब ये कोई नहीं जानता है, पर बाइक से मैं एमबीए के जो सेमेस्टर थे मैं गया ही नहीं। अच्छा, मैं गया ही नहीं, मैं एग्जाम ही नहीं दिया नहीं आपने? नहीं घूमते घूमते चला गया। और अच्छा, ओपन हाउस में जब मामा को पता चला तो डांट लगी? डांट लगी, बेल्ट की मार भी लगी मुझे। अच्छा, बेल्ट से मार भी पड़ी और डांट डांट भी भी लगी, लगी। डांट भी लगी। और कहीं ना कहीं वो फिर चीज जवाब था, क्या दिया? मैं क्या मैंने कहा मैं, तब आपने? मैंने बोल दिया अब नहीं हो सकता है मेरे से। हम्म। तो उन्होंने भी रियलाइज किया, जो कहीं ना कहीं बहुत कि एक अभिनव फ्रेंड है, से अब ये तो नहीं नहीं हो होगा। फ्रेंडली थे हम लोग। हाँ। और एक साल भी कंप्लीट नहीं हुई थी, शायद नेक्स्ट ईयर से ठीक मुझे है। एक पर्टिकुलर फाइनेंस में ले लिया जाता था, हम्म। पर मुझे होने। नौकरी भी कर रहे थे आप? हाँ, जॉब भी कर रहा था, जॉब में बहुत सपोर्टिव लोग हाँ मुझे हाँ। मिले थे। क्या अब सैलरी थी अगर आप बता सके तो उस टाइम? उस टाइम मेरी जो सैलरी जी। थी 14-15 thousand आ रहे थे, पर मेरा बहुत अच्छा हम्म चांसेस था, क्योंकि एक टाइम में एक साल मैंने बहुत अच्छे काम के चांसेस थे कि मेरे हम्म। फ्रेंड सब अच्छे मुकाम पे हुए। मैं उस टाइम फोन बैंकिंग में था, हम्म। डीसीएमएस प्रोसेस में। यानी कि अगर लगे रहते तो आज अलग मुकाम होता। असिस्टेंट मैनेजर बन जाता, या मैनेजर माइट भी, पर हम्म। उस टाइम में सही असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन पाता, हम्म। एक सही बैंकर नहीं बन पाता जो मेरे मामा थे, मामा मामा थे, हैं। बिल्कुल 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 नहीं जी। बन पाता, जो मैं अपने आज फ्रेंड को देखता हूँ, आज भी दोस्त हम लोग मिलते हैं, तो वो जिस तरह से है वो शायद नहीं बन पाता आज भी। नहीं हो पाता। हाँ कहीं न कहीं मेरे फ्रेंड ग्रुप में, जो हाँ। कॉर्पोरेट फ्रेंड ग्रुप है बैंकिंग है, अगर साल में एक दो बार मिलना तो मेरी चर्चा होती है, जो हम्म। मैं किस तरह से बहाने बनाता था, किस तरह किस से तरह से बहाने एक बनाते थे कैजुअल अभिनव एटीट्यूड जी? रखता जी था जी मैं जी। पूरा हाँ। ये इस चीज में। तो ये काफी कैजुअल एटीट्यूड में ना, टाइम पे आता था ना टाइम पे, ये चीज है, पर काम वहां पे परफेक्ट करता था। कब कब जेहन में आया और क्यों जेहन में आया कि ये भाई सिनेमा की तरफ जाना है? लिपस्टिक बॉयज बनाने का ख्याल मन में, जेहन में कैसे कैसे आ गया अभिनव? हाँ, तो मैंने 2012 में ना हम्म। रॉकस्टार देखी थी, अच्छा। तो वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, पर रॉकस्टार के गाने, वो सब चीजें, कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया? कुन फाया कुन? खून फाया कुन खून का फाया जो वो कुन। चीजें है ना, एंड वो सब रूहानियत है। रूहानियत है, कैरेक्टर रूहानियत है जी। कैरेक्टर में हाँ। वो चीजें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे स्ट्राइक हुआ, तो यार मैं गलत लाइन में, मुझे ना फॉर्मल पहनना पसंद नहीं था, अच्छा। आज भी नहीं, मुझे पता नहीं लास्ट टाइम मैंने फॉर्मल्स कभी पहने, वो कहीं कहीं वो चिढ़ थी। अच्छा। वो भी थी। दूसरी बात है, कहीं कहीं मुझे 9 to 6 वाला मुझे पकड़ के नहीं रख सकते, रोबोट मुझे नहीं बनना था। रोबोट नहीं, 9 to रोबोट 6 नहीं बनना हाँ, था। 9 to 6 हाँ। आप मुझे पकड़ के नहीं रख सकते हो। हम्म। तो एक इंसिडेंट है जहाँ मैंने कस्टमर के रॉन्ग कार्ड ब्लॉक कर दिए थे, अच्छा। और मुझे फाइनल ये मिल गए थे, जो आप अब छोड़ दे भाई तू ये। हम्म। और कौन झेलेगा? हाँ, तो पूरे हाँ। बैंक तो पूरे जानबूझ के किया था कि नहीं गलती से नहीं, हो गया ये था? गलती से हुआ था गलती बिल्कुल, से हुआ क्योंकि उस था। टाइम भी मैं विकिपीडिया ही सिस्टम पे पढ़ा करता था वहां पे, और फिल्म के हम्म। नॉलेज पढ़ा करता था। तो उस दौरान मुझे ना दो लोगों ने बहुत जब इंस्पायर नौकरी किया। से आपको निकाल दिया गया? हाँ, तो बहुत हाँ। लोग ने इंस्पायर किया, लाइक अनुराग कश्यप सर, हम्म इम्तियाज अली, जो मेरे वो अब तक इंस्पायर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हम्म सिखाया, उनके इंटरव्यू से सीखा मैंने, हम्म उनकी फिल्मों को तो देख के देखा। अनुराग कश्यप हम्म सर तो मिलना नहीं हुआ, पर इम्तियाज अली सर से मिलना हुआ है मेरा। तो हम्म। वो दोनों मेरे सबसे फेवरेट ग्रुप है। फिर वहां ठीक से ये है। जर्नी चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। लिपस्टिक बॉयज कैसे कैसे बना दिया? लिपस्टिक बॉय का ऐसा इंसिडेंट है, बिहार में जब था तो मुझे कहीं न कहीं ज़हन में था, होली के टाइम आप देखोगे तो हम्म एक आदमी लड़का बन के, लड़की बन के हम्म। नाचता है, पैसे बिल्कुल। मांगते हैं हाँ हाँ, आंगन-आंगन में, लौंडा नाच। लौंडा डांस काइंड ऑफ। लौंडा हाँ, नाच तो जी। हमारे ग्रुप के ही होते थे, और हाँ आफ्टर होली जब ढलता है था तो 4-5 बजे हाँ हाँ निकलते थे, हाँ। एंड फिर गाना बजाना होता था। तो उस टाइम एक हम्म। गाना सुना करता था, पागल कह लेना लगोबा पागल कह लेना। अच्छा। वो उसकी धुन बहुत ज़हन में रहती थी मेरी। ओ। और जब 2016 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म आई थी हम्म। दहलीज, तो उस दौरान दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, प्राइवेट स्क्रीनिंग, हम्म। और सोशल कल्चर जैसे हम्म करते। तो उस टाइम कुमार उदय सिंह जो बिहार के थे, उनसे टकराना हुआ हमारी मंडी हाउस में। हम्म तो उन्होंने बोला सर आप बिहार से हैं, तो बोला हाँ मैं भी बिहार से हूँ। हम्म। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनी, लौंडा नाचो काफी सालों अच्छा। से कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर कहीं कहीं इंस्पायर किया। तो बोला जब इनकी ये कहानी, तो बाकी लौंडा की क्या कहानी होगी। तो वो हम्म। जर्नी मैंने रिसर्च किया, रिसर्च में मुझे 3 साल लग गए। 3 साल लग रिसर्च गए जी, आपको रिसर्च में?
तब 2016-17 जाके आपकी मूवी आई लिपस्टिक बॉय, हाँ जिसने 2000 कमाल कर दिया। हाँ, जी। गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया हाँ लिपस्टिक बॉय कई को। सारे अवार्ड्स भी मिले जी हैं जी आपको। जी बिहार जी। सरकार से हमें हमारी पूरी टीम हाँ को हाँ। एक अवार्ड मिला, एप्रिसिएशन अवार्ड मिली है लास्ट ईयर ही 2023 में बिहार गवर्नमेंट, और फिल्म भी दिखाई गई थी, हम्म। जिसके लिए मैं बिहार सरकार का दिल से ग्रेटफुल हूँ, जो मेरी हम्म। मेहनत उनको दिखी और मेहनत को देखिए सही है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभिनव के। जी, मेरी जो फिल्म आ रही है बिसाई आ रही है, जो हम्म। पिसविंग प्रोडक्शन बैनर के तले बनी है, हम्म। इनके प्रोड्यूसर नरेंद्र पटेल जी, ठीक जो है। ये भी बिहार हिंदुस्तान के, नॉट बिहार, हम्म। हिंदुस्तान के कल्चर पे है, जो डाइन बिसाही होता क्या है। तो मैंने मुद्दा उठाया, औरतों में ही डाइन क्यों होती है, औरत को ही डाइन क्यों बोलते हो आप, क्यों बोलते हैं, मर्द को क्यों क्यों नहीं नहीं बोल बोलते सकते, हैं, हाँ। और भूत रात को ही क्यों दिखता है आपको, अरे दिन में क्यों नहीं दिखता। सो बिल्कुल दैट इज जी माय जी जी। कॉन्सेप्ट थ्रू बिसाही, हाँ और हाँ। बहुत ही मॉडर्नाइज से प्रेजेंट किया मैंने, हम्म। और इनके जो प्रोड्यूसर यानी कि नरेंद्र, हॉरर मूवी है। एक्चुअली हॉरर है, पर हम्म। हॉरर सोशल ड्रामा बोल सकते हो, नॉट द ओके कॉमेडी, ओके ठीक एक है मैसेज ठीक है। है। और प्रोड्यूसर बहुत अच्छे मिले नरेंद्र पटेल से, हम्म। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। बिहार के एक्टर रवि शाह जी, हम्म। उन्होंने इसमें विलेन का रोल कर रहे, काफी एफटीआई के हमारे सीनियर बैच के 2002 राइट के। राइट राइट। पूजा अग्रवाल जी हैं, हाँ जो हाँ। काफी अच्छा रोल किया जी। उन्होंने। तो विसाई बहुत जल्दी ये साल के एंड ठीक तक हो है। जाएगी, हमारी सेंसर भी हो गई है। और कौन सी मूवी आ रही है। लीगल बाबा हुई है, जिसकी शूट मैंने लास्ट हाँ मंथ ही कंप्लीट किया, अगस्त में। ठीक है। इसके जो प्रोड्यूसर हैं नरेंद्र पटेल जी हैं, हाँ हाँ। और ये भी पिसविंग के साथ मेरी 4th फिल्म है। ठीक है। पिसविंग के साथ एक बड़ा ही घराना रिश्ता हाँ है हमारे हाँ। नरेंद्र पटेल के साथ। इस फिल्म के जो कलाकार हैं, फर्स्ट टाइम मुझे विजय हम्म। निकम साहब के साथ काम करना पड़ा, हम्म। जो बहुत ही अच्छे एक्टर है। मीनाक्षी जी है, अनुरेखा भगत है, शशि रंजन जी बिहार के हैं, क्या बात है शरद जी। सोनू, दुर्गेश कुमार जी जो बनराकस से काफी फेमस हुए हैं, वो है। तो एक यानी कि बढ़िया स्टार मल्टी कास्ट है। स्टारल कास्ट है, और बिल्कुल बिल्कुल एक्टरों बिल्कुल। की झुंड है, हाँ हाँ जहाँ हाँ। पे लोगों को मजा अच्छा आ मैंने ये भी सुना है कि बॉबी स्कैंडल पर भी मूवी बना रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बॉबी स्कैंडल पे मैं बहुत जल्द कर रहा हूँ, अभी रिसर्च इनकी पूरी हुई, आप जानते हो, कहीं काफी ये पीरियड ड्रामा है, काइंड ऑफ बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा है है। सो जी। अभी रिसर्च कंप्लीट किया, तो बहुत बड़े जल्दी बड़े राज खोलेगी आपकी फिल्म। डेफिनेटली जो हुआ है हम्म। वो हम दिखाएंगे। बेसिकली मैं अपने राइटिंग और डायरेक्शन में एक चीज होता है, जो मुद्दा है वो क्लियर होना चाहिए, अबे बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए आपके आर्ट ऑनेस्ट के होना साथ। चाहिए, सच्चा होना हाँ, चाहिए। आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई आर्ट एंड माई डायरेक्शन। सो बेसिकली जो हुआ है हमने, और प्रूफ के साथ दिखाएंगे, प्रूफ के साथ बिल्कुल दिखाइएगा। प्रूफ के साथ दिखाएंगे, जो हुआ है आप देखो, ये प्रूफ है और ये चीजें हैं। हम्म। तो है, बॉबी बहुत जल्द बनने वाली है, बहुत जल्द। बहुत जल्द बॉबी भी बनने वाली है। चलिए एक आखिरी सवाल है, जी सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश सरकार, देखिए बिहार में टैलेंट तो खूब भरा हुआ बहुत है, बहुत तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार मदद करती है, सरकार बढ़ावा देती है क्या यंग टैलेंट्स को। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी तो सब्सिडी भी आ गया, हमारी हम्म। मुलाकात भी हुई थी सब्सिडी लेके, और देखोगे अपना जो हम्म। सब्सिडी है बिहार का, सो वो बाकी स्टेट से बढ़िया सब्सिडी है। तो बढ़िया है हाँ, शायद जी। वो सब्सिडी आने से यहाँ पे शूटिंग प्रोसेस जो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग शूटिंग फ्रेंडली हो जाएंगे। बिल्कुल हो और जाएंगे राजगीर जो जी। किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, राजगीर को देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार कभी एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है। हुआ ही अभी नहीं। मैंने लिपस्टिक वाई देख शूट किया, तो लोग, अरे हम्म। बिहार में ये लोकेशन भी है। राइट अभी मैंने राइट 2 राइट दिन का जी। शूट रखा लीगल बाबा का बिहार में। सो हम्म। शायद बिहार एक्सप्लोर नहीं हुआ, धीरे धीरे शायद अब जो नए टैलेंट आ रहे हैं उनके हम्म। बिहार थ्रू बिहार में एक्सप्लोर होगा, तो बिहार बहुत अच्छा है। और मैंने बिहार को एक्सप्लोर करवाइएगा आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल मूवीज के श्योर, द्वारा। 100%, जी। 100%। और बिहार में जो आर्ट कल्चर है, बाकी जो स्टेट में आर्ट कल्चर है, वो दोनों बिहार की रीच है आर्ट। आप बिल्कुल देखो बिहार का बिल्कुल जी बिल्कुल जी रीच जी है। हाँ। जैसे महाराष्ट्र के काफी हाँ रीच है, हाँ हाँ महाराष्ट्र हाँ। में किसे डांस फॉर्म होते हैं, बिहार में भी काफी डांस बिल्कुल फॉर्म है। बिल्कुल जी। लौंडा नाच, जट्टी, काफी गानी है। भिखारी ठाकुर का लेगेसी देखो, विद्यापति का लेगेसी देखो। बिल्कुल अब बिल्कुल काफी बिल्कुल। सारे राइटर हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, महेंद्र मिश्र, लिरिक्स राइटर, उनकी कहानियां देखो, आप पढ़ोगे तो यानी कि जानोगे। बिहार में कहानियां जिधर भरी भी आप पड़ी पत्थर हुई हैं। फेंकोगे एक कहानी निकलेगी आपको। जिधर भी पत्थर फेंकोगे देख, कोई ना कोई कहानी कहानी आपको मिल ही निकलेगी जाएगी बिहार वहां से, से। बिहार।
कैसे इस फिल्म को इन्होंने बनाई, क्या सोच थी इनकी, कैसे इस टीम के लोगों से मिला, इन्होंने अपने छोटे से संबोधन में सब कुछ कह डाला। तो ये थे अभिनव ठाकुर और ये थी अभिनव ठाकुर की कहानी। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि काफी दिलचस्प है अभिनव ठाकुर की कहानी, यानी कि अगर इन्हें कोई भी सुनेगा तो इनका फैन जरूर हो जाएगा, इनसे इंस्पायर जरूर हो जाएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।